इस प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज ने हमारे बालकृष्ण प्रभु का नामकरण किया। मैया यशोदा बोली, देख रोहिणी बहन, पंडित तो बड़ो प्रकांड ज्योतिषी है, परंतु याने नाम बड़े टेढ़े मेढ़े रखती है। अब कृष्ण कहवे में महाराज कई लोग ठीक से कृष्ण कह भी नहीं सकते। बालकों का कितना भी सुंदर नाम रखो, पर माताओं का अपना लाड़ और प्यार का अपना अलग ही नाम रहता है। मैया यशोदा बोली, देख बहन, हमने तो छोटे को नाम कलुआ और बड़े को नाम बलुआ। प्रेम से बोलो श्री राम। और नाम भी बड़े सोच विचार के रखना चाहिए, क्योंकि यथा नामो तथा गुणः। नाम का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपनी बालकों का नाम स्वयं अपने मुख से नहीं रखना चाहिए, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा, किसी संत महापुरुषों के मुख से बालक का नामकरण होना चाहिए। एक बेटी का ससुराल गांव में था। शहर की पढ़ी लिखी बिटिया, नए जमाने की। अब पहली बार जब गांव में ससुराल में गई तो कुछ दिन बाद सास ने कहा, देखो बहू, अब कुछ घर का काम संभालो, घर का कुछ कार्य करो। तो महाराज दही का मंथन करके मक्खन निकालने की एक प्रक्रिया होती है, पद्धति होती है। ग्रामीणांचल क्षेत्रों में, गांव में आज भी यह पद्धति देखने को मिलती है। तब शहर की पढ़ी लिखी बेटी पहली बार वो दही का मंथन करने लगी, और दही का मंथन करके मक्खन तो तैयार कर लिया उसने, परंतु मक्खन को इकट्ठा ना कर पावे। दौड़ी दौड़ी सासू जी के पास में आई, सासू माँ, वो मटकी में मक्खन आ गया है, निकल गया है, उसे इकट्ठा कर लो। अब इतना सुनते ही महाराज सासू माँ बड़ी गुस्सा हुई, बड़ी क्रोधित हुई। अरे बहू, तू तेको बिल्कुल भी नेक भी शर्म ना है। अब वो बेटी को लगे मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे सास मेरी नाराज हो रही है। अब उससे गलती ये हो गई थी कि मक्खन जो था, उसकी जो ससुर जी थे उस बेटी के बहू के, उनका नाम था मक्खन लाल। अब ये बिटिया को क्या पता, सास बड़ी कर्म हो गई, और जितने भी सास पुराण की जितनी भी गालियां थी महाराज सब सुना डाली। अब दूसरे दिन वही समस्या। अब मक्खन तो उसको बनाना आता था, परंतु उसको इकट्ठा करना नहीं आता था। दूसरे दिन पुनः दही का मंथन किया और मक्खन निकल आया, तो फिर दौड़ी दौड़ी गई और सासू माँ के सामने कहने लगी, सासू माँ, वो परसों जो मटकी में आए थे वो आ गए। बोले परसों? बोले कौन आए थे? बोले वो ससुर जी। अब मक्खन का चाहे नाम बदल दो, चाहे कुछ भी कहो, पर मक्खन तो मक्खन ही रहेगा। एक व्यक्ति का नाम था ठंठन पाल। अब उसकी पत्नी बड़ी परेशान, जहां भी जाती, जहां भी समाज में उठती बैठती तो सब लोग बड़ी हंसी करते, बड़ी मजाक करते। ये ठंठन पाल की बहू आ गई। तो एक दिन अपने पति से कहा, देखो स्वामी, ये जो तुम्हारा नाम है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, नाम कुछ और होना चाहिए। बेचारे उदास घर से पतिदेव घर से बाहर निकले कि देखो देवी जी, आज कोई नया नाम मिलेगा तो नया नाम खोज करके आता हूं। जैसे घर से निकले तो नगर के बाहर किसी की शव यात्रा जा रही थी, बहुत से लोग सम्मिलित थे उसमें। तो उस सज्जन ने कहा, महाराज ये बताओ कि किसकी शव यात्रा जा रही है, कौन शरीर छोड़ करके जा रहा है?
तो कुछ लोग जो सब यात्रा में सम्मिलित थे उन्होंने कहा, भैया एक अमर सिंह नाम के व्यक्ति थे इस गांव में, वो आज चल बसे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनकी सब यात्रा। अब ये व्यक्ति को महान आश्चर्य, अमर सिंह नाम है, अमर सिंह और चल बसे, ये नाम बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नाम रखने से क्या मतलब। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो खेतों में देखा कि एक व्यक्ति कंडा बीन रहा है, उपले, ईंधन का जिससे उपयोग हम लोग करते हैं। आजकल तो परंपरा थोड़ी सी चेंज हो गई है। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो वो व्यक्ति कंडा बीन रहा था, उससे पूछा, भैया आपका हम नाम जान सकते हैं? बोले हाँ हाँ। बोले क्या नाम है? बोले हमारा नाम है धनपत राय। अच्छा, बोले आपका नाम धनपत राय है और आप खेतों में कंडा बीन रहे? ये भी नाम बोले ठीक नहीं, चलो और कोई नाम रखते हैं। अब सोचा कि नहीं, अब कोई पुरुषों का नाम नहीं, अब कोई स्त्री का ही नाम रख लेता है, पुरुषों के नाम तो बिल्कुल ठीक नहीं है। थोड़ी दूर और बढ़े, गांव के दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां एक देवी जी, एक स्त्री भिक्षा मांग रही थी, घर घर घर। पूछा, देवी जी आपका नाम? तो बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी नाम है और घर घर में भिक्षा? सब नाम बेकार है, इससे तो अच्छा हमारा ही नाम ठीक है भैया। घर में आए वापस, पत्नी जी इंतजार ही कर रही थी कि हमारे श्रीमान जी आएंगे कोई नया नाम खोज करके। तो पूछा, स्वामी जी आपको नया नाम मिल गया? बोले देवी जी अब पूछो मत। पतिदेव कहने लगे कि सुनो, मेरा ही नाम अच्छा। बोले अमर सिंह को मरते देखा, कंडा बीनत धनपत राय, और लक्ष्मी जी को भीख मांगते देखा, तो हम ही भले हैं ठन ठन पार। बोले इससे अच्छा तो हमारा ही नाम अच्छा है जी। इसलिए नाम भी बड़े सोच विचार के रखना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। अब हमारे श्री ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए हैं और घर के भी बाहर निकलने लग गए हैं। अब ठाकुर जी की एक मंडली भी बन गई है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडली, और इस मंडली के मंडलाध्यक्ष बन गए हैं श्री ठाकुर जी, जिनकी उम्र है मात्र 3.5 वर्ष की।